जय श्री श्याम दोस्तों, श्याम गुरुकुल पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है दिशा परीक्षण पार्ट 4। दोस्तों आज अपन इस टॉपिक में रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि रेलगाड़ी जिस दिशा में जा रही है उसका धुआं उसके विपरीत दिशा में जाएगा। मान लीजिए कि रेलगाड़ी उत्तर दिशा में जा रही है तो उसका धुआं हमेशा किधर जाएगा? दक्षिण दिशा की तरफ। मान लीजिए कि रेलगाड़ी पूर्व दिशा की तरफ जा रही है तो उसका धुआं किधर जाएगा? पश्चिम दिशा की तरफ। यदि रेलगाड़ी पश्चिम दिशा की तरफ जा रही है तो उसका धुआं पूर्व की तरफ जाएगा। इसी प्रकार यदि रेलगाड़ी दक्षिण की तरफ जा रही है तो उसका धुआं उत्तर की तरफ जाएगा। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, यदि रेलगाड़ी स्थिर खड़ी है तो हवा की दिशा में ही उसका धुआं जाएगा। यदि रेलगाड़ी चल नहीं रही है, स्थिर रूप से खड़ी है, एक जगह ही खड़ी है, तो यदि हवा का वेग पश्चिम की तरफ जा रहा है तो धुआं पश्चिम की तरफ। यदि हवा का वेग पूर्व की तरफ जा रहा है तो धुआं पूर्व की तरफ। यदि हवा का वेग उत्तर की तरफ जा रहा है तो धुआं उत्तर की तरफ। यदि हवा का वेग दक्षिण की तरफ जा रहा है तो धुआं दक्षिण की तरफ जाएगी। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, यदि हवा का वेग वह रेलगाड़ी की दिशा समान हो तो धुआं ऊपर की ओर जाएगी। मान लीजिए कि रेलगाड़ी उत्तर की तरफ जा रही है और हवा भी उत्तर की तरफ ही जा रही है तो धुआं किधर जाएगी? ऊपर की ओर जाएगी। यदि रेलगाड़ी पूर्व की तरफ जा रही है और हवा भी पूर्व की तरफ जा रही है तो धुआं ऊपर की ओर जाएगी। अब देखिए दोस्तों, अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक ट्रेन दक्षिण में जा रही है। एग्जाम में इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि जा रही है या आ रही है लिखा हुआ है, इसका विशेष ध्यान रखना आपको। तो एक ट्रेन दक्षिण में जा रही है, तो जा रही है तो दक्षिण की तरफ जा रही है ट्रेन, टी से ट्रेन हो जाएगा। तथा उसी वेग से हवा पूर्व दिशा से आ रही है। पूर्व दिशा से आ रही है तो पूर्व से आ रही है तो इसका मतलब वो पूर्व से आकर पश्चिम की तरफ जाएगी। तो ये है आपकी एयर। तो अब देखिए दोस्तों, ट्रेन यदि दक्षिण की तरफ जा रही है तो उसका धुआं किधर जाएगा? उत्तर की तरफ जाएगा। लेकिन हवा इसको प्रभावित करेगी और हवा क्या करेगी? इसको 45 डिग्री हवा की दिशा में मोड़ देगी। तो ये जो धुआं उत्तर की तरफ जा रहा था यह 45 डिग्री हवा की दिशा में मुड़ जाएगा। तो अब हवा देखिए, ये है आपकी उत्तर दिशा, ये है आपकी पश्चिम दिशा। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक ट्रेन पश्चिम से आ रही है। तो पश्चिम से आ रही है इसका मतलब वह पूर्व की तरफ में जा रही है, ये है आपकी ट्रेन। तथा उसी वेग से हवा दक्षिण में जा रही है। हवा किधर जा रही है? दक्षिण में जा रही है, ये है आपकी एयर। तो अब देखिए, ट्रेन के हिसाब से धुआं किधर जाएगा? पश्चिम की तरफ जाएगा। लेकिन ये जो हवा आ रही है दक्षिण की तरफ जा रही है, ये धुआं को प्रभावित करेगी। कितना प्रभावित करेगी? 45 डिग्री हवा की दिशा में मोड़ देगी। तो ये हवा की दिशा में 45 डिग्री मोड़ देगी। तो ये है आपकी दक्षिण दिशा, ये है आपकी पश्चिम दिशा। तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक ट्रेन पूर्व में जा रही है। पूर्व में जा रही है, ये आपकी ट्रेन। हवा पूर्व से आ रही है, ये हवा है पूर्व से आ रही है, यहाँ पे आ रही लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पश्चिम में जा रही है हवा, ये है एयर। तो अब देखिए, ट्रेन का धुआं किधर जाएगा? ट्रेन का धुआं है वो पश्चिम में जा रहा है और हवा भी है वो पश्चिम में ही जा रही है। तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है। तो जा रही है इसका मतलब उत्तर में जा रही है। तथा उसी वेग से हवा भी उत्तर दिशा में जा रही है, तो हवा भी उत्तर में जा रही है, ये है आपकी एयर।
तो आपको पता है कि ट्रेन का धुआं उसके विपरीत दिशा में जाएगा, तो ट्रेन का धुआं तो है दक्षिण दिशा में जा रहा है, लेकिन हवा इसको प्रभावित करेगी। तो आपको बताया था आपको कि ट्रेन वह हवा की दिशा समान हो तो क्या होगा, धुआं है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऊपर की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक ट्रेन पश्चिम में जा रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है जा रही है, तो पश्चिम में जा रही है ट्रेन, उसी वेग से हवा उत्तर में जा रही है, हवा है वो उत्तर में जा रही है, ये है एयर। तो ट्रेन का धुआं किस दिशा में होगा, आपको पता है कि ट्रेन का धुआं इसके विपरीत दिशा में, यानी कि ट्रेन किधर है पश्चिम में, तो धुआं किधर होगा पूर्व में। लेकिन ये जो हवा है वो इसको 45 डिग्री हवा की दिशा में मोड़ देगी। तो ये जो हवा जा रही थी तो ये 45 डिग्री हवा की दिशा में मोड़ देगी इसको। तो ये है आपका उत्तर और ये है आपका पूर्व। तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एक ट्रेन दक्षिण में जा रही है, यहाँ पे जा रही है लिखा हुआ है, तो दक्षिण में जा रही है, ये है आपकी ट्रेन, उसी वेग से हवा पूर्व से आ रही है लिखा हुआ है, तो पूर्व से आ रही है, इसका मतलब ये पश्चिम की तरफ जा रही है। अब देखिए ट्रेन का धुआं उसकी विपरीत दिशा में जाएगा, लेकिन हवा इसको प्रभावित करेगी। हवा कितना प्रभावित करेगी, 45 डिग्री हवा की दिशा की तरफ ले जाएगी इस धुआं को। तो आपकी धुआं ऐसे हो जाएगी, ये है आपका उत्तर, ये है आपका पश्चिम। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न देखिए आप, एक ट्रेन पूर्व से आ रही है, पूर्व से आ रही है, तो पूर्व से आ रही है तो इसका मतलब वो पश्चिम में जा रही है, उसी वेग से हवा दक्षिण में जा रही है, हवा है वो दक्षिण में जा रही है, ये है आपकी एयर। तो ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा, तो ट्रेन का धुआं है, तो देखिए ट्रेन का धुआं इसकी विपरीत दिशा में, और हवा है कितना प्रभावित करेगी, 45 डिग्री हवा की दिशा में ले जाएगी धुआं को। तो 45 डिग्री हवा की दिशा में ले गई तो आपकी दिशा हो जाएगी, ये है आपका दक्षिण, ये है आपका पूर्व। तो आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एक ट्रेन पश्चिम में जा रही है, तो पश्चिम में जा रही है ट्रेन, उसी वेग से हवा पूर्व में जा रही है, तो हवा है वो पूर्व में जा रही है, तो ये है आपकी एयर। आपको पता है कि ट्रेन का धुआं उसकी विपरीत दिशा में जाएगा, और हवा भी देखिए पूर्व की तरफ ही जा रही है, तो ट्रेन का धुआं पूर्व की तरफ और हवा भी पूर्व की तरफ, तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्व। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एक ट्रेन उत्तर से आ रही है का मतलब वो दक्षिण की तरफ जा रही है, उसी वेग से हवा दक्षिण से आ रही है, तो दक्षिण से आ रही है, इसका मतलब हवा किधर जा रही है, उत्तर की तरफ जा रही है, ये है आपकी एयर और ये है आपकी ट्रेन। तो देखिए ट्रेन का धुआं उसकी विपरीत दिशा में, और हवा का वेग भी देखिए आप उत्तर की तरफ जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा। दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।